तो अब नेक्स्ट आते हैं हमारे स्टेटस टॉगल बार के अंदर। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ये ग्रिड ऑन ऑफ का ऑप्शन है, अगर इसको ऑन कर लेंगे तो ऑन हो जाएगी और ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगी। ओके, उसके बाद दोस्तों स्नैप मोड। तो जैसे मैं एक लाइन लेता हूँ यहाँ पर, तो आप देख रहे होगे अब मैं लाइन को कहीं से भी ड्रा कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं स्नैप मोड ऑन कर देता हूँ दोस्तों, तो अब जैसे लाइन लेता हूँ तो आप देख रहे होगे यहाँ पर ये स्नैप कर रहा है जो हमारे ग्रिड्स के पॉइंट्स हैं उनको। ओके, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये लेगा, बीच में हमारा कोई पॉइंट नहीं लेगा। ओके, जैसे मैं एस्केप की दबाता हूँ तो आप देख रहे होगे एक पॉइंट इसने यहाँ पर लिया, एक पॉइंट यहाँ पर लिया। जब भी दोस्तों अगर आप स्नैप मोड ऑन करोगे तो यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग ऑफ कर लेना। अगर आप यहाँ पे ऑर्थो स्नैप ऑन करते हो, लाइन करता हूँ, एक ड्रा कर लेता हूँ यहाँ तक। ओके, एस्केप की। और अब जैसे मैं एक और लाइन ड्रा करता हूँ, मुझे वो लाइन चाहिए यहाँ पर, इस पॉइंट पे, यहाँ पर। ओके, तो अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये लाइन कहाँ से ड्रा होगी दोस्तों, जैसे आप देख रहे होगे मैं वो पॉइंट लेना चाह रहा था इस स्नैप से, और इसने कहाँ से लिया, इसके लाइन के मिडिल पॉइंट से। तो ऑर्थो स्नैप अगर ऑन रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो नियरेस्ट स्नैप पॉइंट है वो ऑन कर देगा, तो वो वहाँ से पिक कर लेगा। अब जैसे ये यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट है और मुझे यहाँ पर लाइन चाहिए, तो ये यहाँ से ड्रा करेगा और इस पॉइंट को लेगा ही नहीं। अगर मैं ये ऑब्जेक्ट स्नैप ऑफ करता हूँ और लाइन लेता हूँ दोबारा, तो आप देख रहे होगे यहाँ से मैं इजीली ये लाइन ड्रा कर सकता हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्या है दोस्तों, स्नैप मोड ऑफ कर लेते हैं। उसके बाद ये ऑर्थो ऑन ऑफ का ऑप्शन होता है, जो मैंने अच्छे से आपको समझाया कि अगर स्ट्रेट लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, तो हम ये ऑन कर लेंगे। ओके, उसके बाद आता है दोस्तों पोलर ट्रैकिंग। पोलर ट्रैकिंग का बेसिकली क्या यूज है, जैसे मैं एक सर्कल लेता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैंने यहाँ पर ये सर्कल ड्रा कर लिया। अब सर्कल ड्रा करने के बाद अगर मैं यहाँ पर ये पोलर ट्रैकिंग ऑन करता हूँ और यहाँ पर ये ऑप्शन है दोस्तों 30, 60, 90, 45, तो मैं यहाँ पर 30, 60 कर लेता हूँ। अब मुझे अगर 30 डिग्री पे लाइन चाहिए इसके सेंटर से सर्कल के, तो आप देख रहे होगे एक ग्रीन ट्रैकिंग लाइन आ गई। ओके, तो ये पोलर ट्रैकिंग लाइन है दोस्तों। तो जैसे 30 डिग्री पे आ गई, फिर अगर 60 पे चाहिए तो 60 के लिए भी आ जाएगी, तो इससे हमारी ड्राइंग इजीली ड्रा हो जाएगी। ओके, तो पोलर ट्रैकिंग से हमारा ये फ़ायदा है कि हम 30, 60, 90 जितने भी डिग्री एंगल पे हमें लाइनें चाहिए तो वो ड्रा कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे 30 पे चाहिए तो 30 पे कर सकता हूँ एस्केप की। ओके, तो ये 30 डिग्री पे लाइन होगी। और आपको किसी और एंगल पे चाहिए, 23 पे चाहिए, तो आप यहाँ से वो चेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद आता है शो स्नैपिंग रेफरेंस। ये क्या है दोस्तों, जैसे मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेता हूँ। ओके, अब जैसे यहाँ पर ये ऑफ कर लेता हूँ पोलर ट्रैकिंग। अब लाइन लेता हूँ मैं, जैसे मैं आपको बताता था अगर मुझे इस रेक्टेंगल का सेंटर चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, 1-2 सेकंड यहाँ पर इस मिडल पॉइंट के ऊपर, स्नैप के ऊपर होल्ड रखेंगे कर्सर को, फिर यहाँ पे क्या होगा, एक प्लस का आइकन आ जाएगा। ओके, जैसे ये यहाँ पर प्लस का आइकन आ गया, एक इस लाइन के मिडल्स पे 1-2 सेकंड होल्ड करता हूँ मैं कर्सर को, तो यहाँ पर भी आ गया। और जब सेंटर की तरफ मूव करता हूँ कर्सर को, आप देख रहे होगे एक प्लस की ट्रैकिंग लाइन बन गई। तो ये 2 ग्रीन लाइनें दिखा रहा है, ये हमारी ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग लाइन होती है दोस्तों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट का जो स्नैप है इससे ये ट्रैकिंग लाइन ड्रा हुई है। ओके, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये लाइनें हमारी ड्रा नहीं होगी। जैसे मैं मिडल पॉइंट के ऊपर रखता हूँ, आप देख रहे होगे कोई लाइन रेफरेंस के लिए ड्रा नहीं हो रही। ओके, तो ये ऑप्शन अगर हम ऑन रखेंगे तो हमारी जो मिडल से हम एक रेफरेंस के लिए ट्रैकिंग लाइन ऑन कर सकते हैं। ओके, और पोलर के लिए अगर चाहिए तो हम पोलर के लिए यहाँ से ऑन कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद एनोटेटिव स्केल जो अभी मैंने बताया था आपको, और ये यहाँ पर वर्क स्पेस स्विचिंग है। जैसे मान लिया अगर आपको 3D में काम करना है तो आप यहाँ पे 3D मॉडलिंग में भी जा सकते हैं। ओके, और 2D में जाना है तो 2D में भी जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है आइसोलेट ऑब्जेक्ट, जो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था आपको। फिर यहाँ पर ये फुल स्क्रीन कर सकते हैं, और यहाँ पर चाहे तो हम और कोई ऑप्शन चाहिए तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लेके आ सकते हैं इनसे। ओके, जैसे मान लिया मुझे लाइन वेट चाहिए तो मैं यहाँ पर लाइन वेट भी लेके आ सकता हूँ। यहाँ पर ये लाइन वेट का ऑप्शन आ गया, जिससे हम लाइन का अगर कोई वेट अप्लाई करते हैं तो उसको शो करना है तो यहाँ पर ये ऑप्शन ऑन कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये स्टेटस टॉगल बार यूज़ करते हैं। ओके, और इसके साथ दोस्तों यहाँ पर स्नैप सेटिंग होती है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये स्नैप सेटिंग देख रहे होगे,
या यहाँ पर क्लिक करता हूँ ट्रैकिंग सेटिंग है। तो ये बेसिकली क्या होती है, ड्राफ्टिंग सेटिंग होती है सारी। स्नैप सेटिंग ऑन करता हूँ तो आप देख रहे हो ऊपर नाम आया हुआ है ये ड्राफ्टिंग सेटिंग। ओके, इसके अंदर स्नैप ग्रिड, पोलर ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप, ये सब ऑप्शन यहाँ पर राइट क्लिक करके जो स्नैप सेटिंग है वो सब ऑप्शन ये खुलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर और क्लिक करता हूँ मैं ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग, तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप के ऊपर आ गया। यहाँ पर स्नैप ग्रिड, तो बेसिकली जो स्नैप ग्रिड होती है वो क्या होती है दोस्तों, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर स्नैप स्पेसिंग है पहला ऑप्शन। ओके, तो ये 0.5 है दोस्तों, और यहाँ पर वाई स्पेसिंग 0.5 दे रखी है। बेसिकली ये क्या होती है दोस्तों, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पर ग्रिड है। ओके, तो इस ग्रिड के अंदर हमारा फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, फिर सेकंड पॉइंट ये हो गया, थर्ड पॉइंट ये हो गया, फोर्थ पॉइंट ये हो गया, फिफ्थ ये हो गया, सिक्स्थ ये हो गया। तो और नीचे की तरफ भी ये। जब हम कोई भी लाइन ड्रा करते हैं तो क्या करता है ये स्नैप मोड ऑन करने के बाद इन पॉइंट्स को पिक करता है। ओके, जैसे आप एक लाइन ड्रा करोगे तो यहाँ पर ये इस पॉइंट को सिलेक्ट करेगा, फिर इस पॉइंट को दिखाएगा या इस पॉइंट को दिखाएगा। तो लाइन इस हिसाब से ड्रा करता है इन पॉइंट्स के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे इन पॉइंट्स का गैप हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब जैसे मान लिया आपको यहाँ पर ये 0.5 है, अगर आपको 1 सेंटी के ऊपर पॉइंट ग्रिप करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1 डाल देंगे, यहाँ पर 1 एंटर कर देंगे। ओके, तो उसके बाद क्या करेगा, ये 0.5 जो पिक कर रहा था पॉइंट इसको छोड़ देगा, फिर ये डायरेक्ट जो हमारा 1 सेंटी के बाद में जो पॉइंट है उसको पिक करेगा। ओके, और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन क्या है दोस्तों, ग्रिड स्पेसिंग। ये तो था स्नैप स्पेसिंग, जो कि हम जैसे लाइन वगैरह ड्रा करते हैं उनका पॉइंट जो ऑटोमेटिकली पिक करता है स्नैप मोड में, उसकी स्पेसिंग थी ये। और ये है ग्रिड स्पेसिंग, जैसे आप पीछे की तरफ देख रहे होगे ग्रिड, इसके अंदर ये तो हो गया एक मेजर रेक्टेंगल बड़ा, और इसके अंदर ये रेक्टेंगल है, इसकी जो विड्थ है एक्स स्पेसिंग है वो है 0.5, और यहाँ पर अगर हम 1 कर देंगे तो ये स्पेसिंग बढ़ जाएगी, और यहाँ पर 1 ऊपर 1 नीचे, तो ये क्या करेगा, इसका डबल कर देगा। ओके, तो इस तरह से हम स्नैप एंड ग्रिड की सेटिंग यूज़ करते हैं दोस्तों। फिर पोलर ट्रैकिंग में आप कोई भी नई वैल्यू ऐड कर सकते हो। यहाँ पर न्यू के ऊपर जाना, यहाँ पर जैसे 45 चाहिए तो 45 भी एंटर कर सकते हो आप। ओके, और अगर कोई और वैल्यू चाहिए तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो इधर। ऑब्जेक्ट स्नैप में आपको बताइए कि आपको जो जो ज़रूरत है, जैसे मान लिया टेंजेंट की ज़रूरत है तो यहाँ पर टेंजेंट ऑन कर लेना, नहीं तो अदरवाइज़ जो भी ऑप्शन आपको चाहिए वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, 3D ऑब्जेक्ट, ये 3D के ऑब्जेक्ट स्नैपिंग सेटिंग है। ओके, डायनेमिक इनपुट, इनके अंदर आप ये सेटिंग्स चेंज कर सकते हो अगर आपको चेंज करनी है तो, और उसके बाद सेटिंग चेंज कर सकते हो सिलेक्शन साइक्लिंग की भी। ओके, तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। तो इस तरह से हम ड्राफ्टिंग सेटिंग यूज़ करते हैं, और साथ में हम ये सब ऑप्शंस यूज़ करते हैं, एनोटेटिव स्केल यूज़ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक और कमांड होती है हमारी टूल पैलेट्स। ओके, तो टूल पैलेट्स क्या होती है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पर टूल पैलेट्स आप देख रहे होगे सेकंड ऑप्शन में टूल पैलेट्स की आ गई कमांड। ओके, इसके अंदर क्या होते हैं, प्री मॉडल्स होते हैं दोस्तों, जो कि आप यूज़ कर सकते हो ईजिली। जैसे मॉडलिंग में यहाँ पर ये 3D के लिए है, कंस्ट्रक्शन के लिए ये हैं, कंस्ट्रेंट के लिए ये हैं, एनोटेशन के लिए ये, आर्किटेक्चर के लिए। जैसे आपको अगर विंडो चाहिए तो यहाँ पर विंडो भी शो कर सकते हैं, विंडो इम्पेरियल चाहिए तो विंडो इम्पेरियल। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर और फिर बाद में क्लिक कर देता हूँ तो ये हमारी विंडो ड्रा होगी। ओके, जैसे यहाँ पर ट्री का भी है, तो जैसे ट्री अप्लाई करना तो ट्री दिखाने काफ़ी सारे तो आप यहाँ से पिक करके दिखा सकते हैं। ओके, व्हीकल का अगर दिखाना तो व्हीकल भी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम ये टूल पैलेट्स के ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं दोस्तों। ओके, जैसे सिविल के लिए मैं यहाँ पर मैं ये लेता हूँ रोड, और कहीं पर भी क्लिक कर सकता हूँ। और इनके अंदर कुछ चेंज चाहिए तो आप यहाँ से इनको चेंज कर सकते हो। अगर बड़ा करना तो बड़ा कर सकते हो, 3 वे करना तो 3 वे कर सकते हो। यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन से 2 वे करना तो 2 वे कर सकते हो। ओके, और फिर छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हो, 3 वे। ओके, अगर आपका कोई ब्लॉक है तो आप उसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो दोस्तों। सिंपली क्या करना है, जो भी कोई अगर आपका ब्लॉक है उसको क्या करेंगे, पिक कर लेंगे और उसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके,
अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो दोस्तों हम इस तरह से ये सब ऑप्शंस यूज़ करते हैं। तो आज हमारा 2D यहाँ पर पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे प्लॉटिंग के ऊपर, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि प्लॉटिंग के ऊपर वीडियोस बनाइए। प्लॉटिंग के बाद में हम सीखेंगे मॉडल लेआउट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा मैं एक एग्जांपल के ऊपर बनाऊँगा जो कि फ्लोर प्लान का होगा, तो आपको उसके अंदर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद मॉडल लेआउट सीखेंगे और प्लॉटिंग सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सब वीडियोस समझ में आई होगी। अगर आपका कोई डाउट है तो मैं एक क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर भी वीडियो बना लूँगा। अगर आप मुझे इस वीडियो के नीचे अगर कमेंट करते हो, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछते हो, तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उनके बारे में, जो भी आपको अभी तक 2D के अंदर कोई कमांड अगर समझ में नहीं आई होगी। ओके एंड दोस्तों उसके बाद हम 3D स्टार्ट करेंगे। ओके एंड दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।